नमस्कार। चंचल आखिरी पायदान से पिछला एक हफ्ता या इन दिनों जिस तेज़ी से परिस्थिति बदल रही है, वक्त निकल रहा है, घटनाएं भाग रही हैं, एक दूसरे में गड्ढमड्ढ हो रही हैं और एक ही नाटक के कई हिस्से परत दर परत उभर रहे हैं। उसमें ये तय कर पाना कि एक निश्चित सब्जेक्ट क्या होगा बड़ी विडंबना है, कम से कम उन लोगों के लिए कि जो एक राय बनाना चाहते हैं, राय रखना चाहते हैं, अभिव्यक्ति चाहते हैं, संवाद करना चाहते हैं। इसमें ग्रीक ट्रेजेडी है, हास्य है, परिहास है, लोच है, करुणा है, दुख है, सब कुछ आ गया इस हफ्ते में। आज हमने सोचा था कि हम चलेंगे एक खाली आदमी के मनोविज्ञान के बारे में बात करेंगे। उसकी ख्वाहिश क्या होती है। हिंदुस्तान का एक प्राइम मिनिस्टर ऐसा भी है जो बिल्कुल अंदर से खाली है, उसके पास केवल ख्वाहिशें हैं, ख्वाहिशें। अगर मैं बहादुर होता, यहाँ से शुरू होता है। वो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करता है कि जद्दोजहद से अगर हम निकलते तो केतली लेकर के स्टेशन पर चाय बेचते। कितनी लुभावनी स्टोरी थी। तालियां बजी, हल्ला हुआ कि साहब ये चाय वाला भी प्राइम मिनिस्टर हो सकता है। लेकिन अधूरा सवाल था, ये किस निजाम ने ये मौका दिया कि एक चाय वाला भी हो सकता है। उसके बारे में बहस नहीं हुई। खुद मुख्तारी का सपना किसने दिखाया, उसके बारे में बात नहीं हुई। इस मुल्क ने किसको कितना दिया, बगैर लड़े हुए, बगैर भिड़े हुए, बगैर किसी संघर्ष के खुद मुख्तारी आपके पास आई। आप न केवल अपनी सरकार बना सकते हैं, खुद सरकार हो सकते हैं। ये साबित करने के लिए अनजाने में साबित हुआ है। साबित करने की कोई मंशा नहीं थी, इसलिए कि जिसने ये किया उसका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। इस मिजाज तक पहुंचाने के लिए इस मुल्क को जिसने सबसे ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त की वो है कांग्रेस पार्टी। कि आपके पास पूरा हक है। जनाबे आली, अडानी अंबानी के वोट की कीमत सुखो रानी के बराबर है। ये दुनिया में पहला प्रयोग था जिसने चौंकाया था लोगों को। और कल अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है, कल वो तारीख थी 26 जनवरी, जब हमने देश को बताया कि हमारे पास एक आइन है जिसमें चाय वाला एक प्रधानमंत्री बन सकता है। खुशी की बात थी। आप जिक्र करो या ना करो, वक्त जिक्र करेगा, तवारीख इस पर दर्ज करेगी, अपने हस्ताक्षर लिखेगी कि इस तरह का भी प्राइम मिनिस्टर बना है। भारत अब आपकी ख्वाहिशें क्या हैं साहब? सब कुछ आपकी ख्वाहिश है कि रविन्द्रनाथ टैगोर बन जाऊं। उसके लिए आपने क्या आचरण नहीं किया, प्रयोग नहीं किया, उनके आदर्शों को कर्म में नहीं उतारा। ऊपर से आपने आवरण ले लिया। ख्वाहिश है, हर एक व्यक्ति की होती है और होनी चाहिए। अधूरे ख्वाहिश है, उसके लिए आपको आचरण करना पड़ेगा। कल आपने एक टोपी निकाल करके पहना, क्यों? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा बहादुर होना चाहिए, कोई दो राय नहीं। हमारे मुल्क के हर नौजवान के अंदर ये जज्बा होना चाहिए जो आपने साबित किया प्राइम मिनिस्टर जी। लेकिन उसके लिए आचरण होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए, सोच होनी चाहिए। किस सोच के मालिक थे सुभाष चंद्र बोस? हमारी पीढ़ी शुक्रगुजार है कि आपकी बदौलत हम नए सिरे से फिर सुभाष चंद्र बोस को पढ़ेंगे कि क्या बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस, क्या है उनका आचरण, किस जगह पर पहुंचाते हैं सुभाष चंद्र बोस, किस थिंकिंग को ले जाते हैं। क्या उनकी राय है सांप्रदायिकता पर, क्या उनकी राय है
सत्य और अहिंसा पर क्या उनकी राय है, मुल्क बनाने में क्या उनकी राय है कि ये मुल्क बनेगा कैसे, इन सब चीज़ों पर। सांप्रदायिकता के सबसे खिलाफ मुखर विरोध कांग्रेस के अंदर अगर किसी का रहा है तो वो सुभाष चंद्र बोस का रहा है। ये चीज़ें परत दर परत खुलती, इस पर भी बहस होनी थी, लेकिन टोपी लगाने से कोई सुभाष चंद्र बोस नहीं बन जाता। आचरण, बहुत विनम्र शब्दों में कह रहा हूँ, आचरण। अब भी वक्त है कि एक तय कर लीजिए कि क्या बनना है। इस बीच अभी इस पर अच्छी बहस होनी चाहिए थी कि हम किस तरह से अपने मुल्क के मुस्तकबिल को बनाएंगे, लेकिन तब तक एक और नया विवाद शुरू हो गया। अचानक प्रयाग विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों पर पुलिस ने जिस तरह से हमला किए हैं, पुलिस बर्बर हमला किया। क्लिपिंग देख रहा था, बोरे का टुकड़ा पहन करके बहादुर बनने वाली पुलिस 7 किलो वजन के कुंदा लिए बंदूक के कुंदे से छात्रों के कमरे पर, खिड़कियों पर, उनके पीठों पर जिस तरह से हमलावर थे, दुश्मन के साथ भी नहीं करता ये। हम लोग भी लड़ाई लड़े हैं, बहुत जम करके लड़े हैं, इनके बावजूद हम पुलिस को दोषी नहीं मानते, वो दोषी नहीं है। ये वो जो हमारे रहबर हैं, रजनी पर उतर गए हैं, उनके आदेश हैं कि हमला करो, इनको तोड़ दो। और किनको तोड़ रहे हो? जिन्होंने आपको जिताया। देर किया इन लोगों ने, इनको पिछले 3 साल के अंदर जान लेना चाहिए था। हुकूमत के आने के बाद जिस अंजाम को लेकर के नौजवान सड़कों पर उतरा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, संपूर्णानंद, तमाम सारे विश्वविद्यालय उतर रहे हैं। अब इनको 3 साल पहले उतर जाना चाहिए था। जनाब आली, आपने हमको धोखा दिया है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम इल्म से निकले हुए लोग हैं, हम जानते हैं कि आप मुझे कितना घपला दे रहे हैं। हमने आपका समर्थन किया था, आपने कहा था, आपके वायदे थे, आपने लंबा सपना दिया था। उस सपने का क्या हुआ? वो सपना आपने तोड़ा है, इसलिए अब आपको कुर्सी पर रहने का कोई हक नहीं है। किसान के साथ क्या किया आपने? किसान देश की रीढ़ है। और इतना ही नहीं, केवल 3 कानून से ही किसान का कुछ नहीं होना, उसको तो लंबी स्थिति में आपने पहुंचा दिया है। अब वो समझाएगा कि मुल्क का मुस्तकबिल किसके हाथ में महफूज है और कौन इस मुल्क को बना सकता है। अब तो लड़ाई सीधी हो रही है। शुक्रगुजार हूँ कि छात्र भी उतर करके मैदान में आया है और ये लंबे रास्ते से गुजरे हैं हम लोग। क्या है छात्रों के बीच में? आज इस पर एक जगह और बहस होनी है, 7 बजे के करीब बोलेंगे उस पर, अम्बरीश जी के फोरम पर। इल्म किताब में होती है, इल्म कक्षा में होती है, इल्म हमको सिखा दिया जाता है। यही तो फर्क है ना, जिसको विद्यार्थी बोलते हैं। इल्म जब सड़क पर उतर करके आए तो आपको तकलीफ होती है। इल्म जब किताब में रहे कि जालिम का कहा न मानना ही सिविल नाफरमानी है, वो कौम सबसे पहले मर जाती है जो जालिम निजाम को बर्दाश्त करती है। किताब पर अच्छा लगता है, ये इल्म है, हमें किताब ने दिया है, सुकरात ने दिया है, गांधी ने दिया है, प्रहलाद ने दिया है। और अगर ये इल्म हम लेकर के सड़क पर उतर जाते हैं और कहते हैं कि आपका कहा नहीं मानेंगे इसलिए कि ये गलत है, जालिमाना है, तो आप हम पर लाठी चलाएंगे। हम उसको मान लेते हैं, हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन मानेंगे नहीं। और ये न मानेंगे न मारेंगे का सिद्धांत लेकर के जिस तरह से नौजवान सड़क पर उतरा है, इस पर बहस होनी चाहिए। आज जो कुछ भी होगा उस पर बहस होगी और ये लंबा चलेगा। और हम चाहते हैं कि आप लोग इस पर बहस चलाएं कि इल्म का असली मकसद क्या है, कि हम केवल किताबों में पढ़ते रहें, किताब में पढ़ करके निकल लें। एक कहावत है न घर के न घाट के, किस जगह पर हमारी इल्म जा रही है। बार बार 1921 से लेकर के 1910 से लेकर के लगातार मुतवातिर इस पर गांधी बोलते रहे कि इस निज़ाम को बदलो, इस शिक्षा पद्धति को बदलो। कभी आपने सोचा कि आपके बच्चे क्या बोलते हैं? पढ़ लिख करके क्या बनोगे, इसका क्या जवाब होता है? कभी आपने पूछा? उनका जवाब होता है कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। कोई मिला आपको ये बताने वाला कि साहब हम इंसान बनेंगे?
आप क्यों इंसान होने से घबराते हैं? आपको डॉक्टर मुफीद रहेगा, आपको इंजीनियर करप्ट करने में आसानी होगी, आपको ICS PCS निकलेगा, सलाम करेगा, वो आपको आसानी होगी, लेकिन इंसान बनना ये आपको दिक्कत करेगी। इसलिए कि इंसान कभी भी जोर और जुर्म के सामने घुटने नहीं टेकता। लड़कों में ये जज्बा आ रहा है। पिछले 4-5 सालों में आपने इसको तोड़ दिया था, छात्र संघ भंग था। अब नए सिरे से शुरुआत हो रही है और ये वक्त अच्छा फैसला देगा। शुक्रिया, धन्यवाद।